दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं वन लाइनर क्वेश्चन। पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृत का काल जो है दोस्तों, पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक संस्कृत का जो काल किसे माना जाता है, तो कब से माना जाता है, तो ये दोस्तों माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से लेकर जो 1000 ईसा पूर्व तक दोस्तों पूर्व, याद रखना, पूर्व ऋग वैदिक काल माना जाता है। और उत्तर वैदिक काल माना जाता है दोस्तों 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व। ठीक है। आर्य शब्द का दोस्तों अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। इससे पहले हम वीडियो में अच्छी तरीके से दोस्तों इसे पढ़ चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं, लेकिन वन लाइनर क्वेश्चन हम थोड़ा सा देख लेते हैं जिससे कि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए। और इसके पश्चात में हम दोस्तों आपको देंगे 50+ MCQ टाइप क्वेश्चन। किस फसल का ज्ञान दोस्तों वैदिक कालीन लोगों को नहीं था, तो तंबाकू का ज्ञान दोस्तों नहीं था, तंबाकू का ज्ञान दोस्तों नहीं था। और जो वैदिक काल में दोस्तों जो होते थे दोस्तों, उत्तर वैदिक काल में जो वेद जो विरोधी था, ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था, तो उनको श्रमण नाम से जाना जाता था। किसको दोस्तों, श्रमण नाम से दोस्तों जाना जाता है था। वैदिक गणित का दोस्तों महत्वपूर्ण, सबसे जो महत्वपूर्ण अंग है वो दोस्तों है शुल्ब सूत्र। याद रखना, शुल्ब सूत्र दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण अंग है। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृत के बारे में सूचना दी गई, सबसे प्राचीन दोस्तों ऋग्वेद के बारे में सूचना दी जाएगी। वेद कितने, 4 हैं। और दोस्तों सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते बार बार दोस्तों पूछा जाता है एग्जाम में दोस्तों, मुंडक को उपनिषद से लिया गया है। पशुपालन के साक्ष्य वैदिक काल में मिले हुए हैं। और वहाँ जो आर्य लोग थे वो क्या करते हैं, पशुपालन का मेन व्यवसाय क्या था दोस्तों, पशुपालन। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मेन व्यवसाय क्या था दोस्तों, वो व्यापार करते थे और ये पशुपालन करते थे। इसीलिए इनकी खाद्य जो सामग्री थी वो मेन दोस्तों दूध था, इससे बनी हुई चीज़ें थी। ठीक है। संगीत शास्त्र का जो जनक कहा जाता है, भारतीय संगीत शास्त्र का जनक कहा जाता था, सामवेद को कहा जाता है। और जो विधि निर्माता है सबसे पहले दोस्तों मनु जी को माना गया है। कृष्ण भक्ति का सर्व जो प्रधान ग्रंथ है, जो सबसे पहले का जो ग्रंथ है वो तो श्रीमद् भगवत गीता है दोस्तों। और ऋग्वेद में जो संपत्ति का प्रमुख रूप दिया गया दोस्तों वो कहा गया गोधन को। ठीक है, गोधन को संपत्ति का प्रथम रूप दोस्तों दिया गया है। और ऋग्वेद में जो मंडल में जो 4 वर्ण मिलते हैं दोस्तों वो 10वें मंडल में मिलते हैं। और पहला और 10वां मंडल सबसे बाद में लिखा गया और सबसे बड़ा मंडल है। ठीक है। पुराणों की संख्या दोस्तों 18 है। और वेदांतों की संख्या दोस्तों, वेदांगों की संख्या दोस्तों 6 है। बिना वेदांग को पढ़े हम वेदों को नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है। वैदिक धर्म का मुख्य जो लक्षण किसकी उपासना था, तो दोस्तों वहाँ पर प्रकृति की लोग पूजा करते थे। और सबसे जो प्रिय देवता दोस्तों इंद्र थे। और जब उत्तर वैदिक काल आया तो उसके पश्चात में प्रिय देवता दोस्तों बृहस्पति जी बन गए। ठीक है। और अगर शुल्ब सूत्र की बात की जाए तो ये संबंधित पुस्तक थी दोस्तों गणित की, जो ज्यामिति से संबंधित थी। अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया दोस्तों, वो लिया गया है ऋग्वेद से। 2 चीज़ें याद रखना, अस्तोमा सदगमय, ठीक है, ये ऋग्वेद से लिया गया है। और दोस्तों सत्यमेव जयते मुंडक को उपनिषद से लिया गया है। ठीक है। आर्य भारत से आए सर्वप्रथम वो पंजाब और अफगानिस्तान में जाकर बसे थे। ठीक है, याद रखना दोस्तों, सबसे पहले पाकिस्तान और पंजाब में आकर बसे थे आर्य। ऋग्वेद में कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है दोस्तों, सोम को समर्पित है 9वां मंडल। ठीक है। और जो 10 राज जो राजा थे उनसे के बीच में जो युद्ध हुआ दोस्तों, 10 राज जो युद्ध हुआ उसमें दोस्तों वो परशुनी नदी के किनारे हुआ। ठीक है, याद रखेंगे। और परशुनी नदी और लगभग 10 नदियों के नाम, जो प्राचीन नाम और आधुनिक नाम का भी हमने वर्णन किया है दोस्तों अपने वीडियो में, तो उसको जाकर आप स्वयं देखिए। जो धर्मशास्त्रों में भूमि की जो राजस्व दर थी दोस्तों 1/6 थी। ठीक है। और 800 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व का जो काल था वह किस युग से जुड़ा हुआ था दोस्तों, तो ब्राह्मण युग से। ठीक है। आरंभिक जो वैदिक साहित्य में सर्वाधिक जो वर्णित जो तो नदी है दोस्तों, वो सर्वाधिक जो वर्णित नदी है वो सिंधु नदी है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो है पवित्र नदी दोस्तों सरस्वती नदी को माना जाता है, जो आजकल घग्गर नाम से प्रसिद्ध है। अब उपनिषद काल में जो राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे, तो दोस्तों कैकेयी के शासक थे। ठीक है, कैकेयी के शासक थे। आध्यात्म ज्ञान के विषय में जो नचिकेता और यम का बीच जो संवाद हुआ दोस्तों, वो कठोपनिषद से हुआ, कंठोपनिषद से दोस्तों हुआ। ठीक है, इसमें इसका वर्णन दिया गया है। ठीक है। वैदिक नदी जो कुंभा नदी काफ़ी बार क्वेश्चन में आता है, वो दोस्तों काबुल में स्थित है। और काबुल में कहाँ पर, पाकिस्तान अफगानिस्तान में दोस्तों स्थित है। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित जो दार्शनिक प्रणाली दोस्तों है वो दोस्तों क्या है, वो सांख्य दर्शन है। और सभी के बारे में इससे पहले दोस्तों हमने वर्णन किया है, बताया है। तो सबसे पहले दोस्तों लोहे के जो प्रमाण मिले वो अतरंजी खेड़ा में मिले। और किस काल में अछूत
इसकी अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो दोस्तों धर्मशास्त्र काल में अछूतों की जो धारणा है वो सबसे पहले उदित हुई। गायत्री मंत्र का अगर उल्लेख देखा जाए तो दोस्तों किसमें हुआ है? ऋग्वेद में हुआ है। न्याय दर्शन को प्रचलित किया था दोस्तों गौतम ने। और प्राचीन में जो निष्क नाम से जाना जाता है दोस्तों, स्वर्ण आभूषणों को निष्क नाम से जाना जाता है। तो काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है, इसको आपको याद रखना है। स्वर्ण आभूषणों को निष्क नाम से जाना जाता है। योग दर्शन के दोस्तों प्रतिपादक जो पतंजलि थे, उपनिषद की जो पुस्तक है वो दर्शन पर आधारित है। वैदिक धर्म में मुख्य रूप से दोस्तों प्रकृति पूजा और यज्ञ किए जाते थे। चरक संहिता दोस्तों, वो चरक संहिता चिकित्सा पर आधारित है, ठीक है। और इसके अतिरिक्त जो अथर्ववेद है उसमें भी चिकित्सा संबंधी और वशीकरण मंत्रों का उल्लेख किया गया है दोस्तों, ठीक है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का जो पता चलता है वो यज्ञ संबंधी दोस्तों यजुर्वेद से मिलता है, और इसी में बलि व्यवस्था के बारे में भी बताया गया है। वैदिक युगीन सभा दोस्तों क्या थी? वो मंत्र परिषद थी। और वैदिक युग में जो प्रचलित लोकप्रिय शासन था वो दोस्तों गणतंत्र था। कैसा था दोस्तों? गणतंत्र, प्रजातंत्र नहीं था, गणतंत्र था, ठीक है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा दोस्तों? सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है दोस्तों। और उसके पश्चात में जो कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है दोस्तों? सांख्य दर्शन है, ठीक है। आरंभिक विचारधारा सांख्य दर्शन है। और अगर संख्या, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत, ये क्या है? हमारे 6 दर्शन है जिनको वेदांत के नाम से जाना जाते हैं, ठीक है। अगर हम बात करेंगे कि वह दस्तकारी कौन सी जो आर्यों द्वारा व्यवहार में लाई गई, तो लुहार, क्योंकि लोहे का ज्ञान हो गया इसीलिए वो लुहारगिरी भी प्रारंभ कर दिए थे, ठीक है। सबसे पहली जो अष्टाध्यायी जो व्याकरणिक जो रचना थी दोस्तों पाणिनि ने की थी। और स्मृतियों की बात करेंगे, सबसे प्राचीन स्मृति जो थी दोस्तों वो मनु स्मृति, ठीक है। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी गई? तो रामायण को दी गई है। प्राचीन पुराण कौन सा दोस्तों? मत्स्य पुराण है, काफी बार क्वेश्चन आया हुआ है। सबसे पवित्र नदी दोस्तों सरस्वती नदी है। और वैदिक समाज में आधारभूत इकाई दोस्तों माना गया काल या कुटुंब को माना गया था। ऋग्वेद की प्राचीनतम संख्या कौन सी थी? तो विदत थी दोस्तों। ब्राह्मणों में सबसे प्राचीन कौन सा है? तो शतपथ ब्राह्मण, काफी बार क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अभी हम जो MCQ टाइप क्वेश्चन कराएंगे तो उसमें भी आपको बताएंगे दोस्तों, ठीक है। थोड़ा जल्दी इसलिए वीडियो बढ़ा रहे हैं जिससे कि आपको कठिनाई ना हो और वीडियो काफ़ी लंबा ना हो। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई दोस्तों? तो उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था प्रचलन में आई। मनुस्मृति जो मुख्यतः संबंधित समाज व्यवस्था पर आधारित थी दोस्तों। मंत्रों की जो गायत्री मंत्र है इसके रचनाकार विश्वामित्र जी थे, याद रखना। और अश्वेता और ऋग्वेद में जो समानता मिलती है, अश्वेता दोस्तों ईरान से संबंधित धर्म ग्रंथ है, ठीक है। ऋग्वेद में दोस्तों कुल अगर ऋचाओं की बात की जाए या मंत्रों की बात की जाए तो 1028 दोस्तों ऋचाएँ हैं, ठीक है। और मंत्रों की बात की जाए दोस्तों 10,600 लगभग, ठीक है, मंत्र संकलित हैं दोस्तों। इसमें से 118 मंत्रों को दोहराया गया है। किस संकलन ऋग्वेद पर आधारित दोस्तों? सामवेद दोस्तों ऋग्वेद पर आधारित है और भारतीय संगीत का जनक भी माना जाता है। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण, इससे पहले हम चर्चा कर चुके हैं दोस्तों। और चिकित्सा संबंधी दोस्तों अथर्ववेद में दिया गया है, ठीक है। बात करेंगे आर्य शब्द का मतलब क्या है? तो जो एक समूह था, एक कबीलाई समूह था, उससे हम क्या कहेंगे? आर्य शब्द से इंगित होता है नर जातीय समूह, ठीक है। अगर प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन मिलता है दोस्तों ऋग्वेद में। अघन्या दोस्तों एक वर्ड यूज किया गया है ऋग्वेद में जिसका मतलब है गाय है, काफी पवित्र, गाय को काफी पवित्र माना गया था, ठीक है। ऋग्वेद में एक नदी है दोस्तों अफगानिस्तान में, उसे कुंभा नदी या फिर क्रमु नदी भी माना जाता है, ठीक है। आर्यों का जो आगमन हुआ दोस्तों वो आर्कटिक होम या उत्तरी ध्रुव से हुआ है, ये बीजी तिलक बाल गंगाधर तिलक जी कहते हैं, ठीक है। अथर्व का मतलब है पवित्र जादू, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। अथर्व का मतलब दोस्तों पवित्र जादू। और उसके पश्चात में कौन सा वेद जो गद्य रूप में लिखा हुआ है? तो गद्य रूप में लिखा हुआ यजुर्वेद, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है। उत्तर वैदिक काल आते थे, सबसे पहले ऋग वैदिक काल में इंद्र को सबसे प्रिय देवता माना गया था, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते प्रजापति को प्रिय देवता माना गया। संस्कारों की कुल संख्या दोस्तों 16 है। और कर्म सिद्धांत संबंधी दोस्तों मीमांसा से संबंधित है कर्म सिद्धांत, ठीक है। और बात करेंगे दर्शन, इससे पहले हम चर्चा कर भी चुके हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं दर्शन और उनके प्रवर्तक। अगर सांख्य दर्शन की बात करें कपिल मुनि थे, न्याय दर्शन गौतम थे, चाणक्य जी थे, योग के पतंजलि थे, पूर्व मीमांसा जैमिनी थे, और उत्तर मीमांसा की बात करेंगे तो बद्रायण या वेद व्यास जी थे। वैशेषिक जो दर्शन थे दोस्तों उसके कणाद जी थे, ठीक है। तो आपको दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं।
और इसके पश्चात में अब देखिए दोस्तों एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बार बार आते हैं। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर स्मार्ट क्लासेस में। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं वैदिक कालीन सभ्यता का एक यूनिक वीडियो जिसमें हम एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन दोस्तों सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने वैदिक काल सभ्यता का को विस्तृत तरीके से दोस्तों एक ही वीडियो में कवर किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले वो वीडियो देखिए। उसके पश्चात में 50+ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चनों का समावेश यहाँ पर किया गया है। अगर ये दोनों वीडियो आप देख लेंगे दोस्तों तो आपको वैदिक काल संबंधित जितनी भी दोस्तों फैक्ट हैं वो दोस्तों क्लियर हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वेदों की संख्या कितनी है। तो वेदों की दोस्तों जो संख्या है वो है 4 वेद है हमारे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और इनमें किन किन देवताओं की स्तुति की गई है या कौन सा वेद किसके लिए इंपॉर्टेंट दोस्तों, उसकी चर्चा हमने वीडियो में की है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों सेकेंड, सबसे पुराना वेद दोस्तों कौन सा है। सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो सबसे पुराने वेद की बात करेंगे तो सबसे पुराना वेद दोस्तों ऋग्वेद है। तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा 1। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं दोस्तों। तो ऋग्वेद में दोस्तों कितने मंडल हैं इसके बाद हम चर्चा कर चुके हैं दोस्तों। ऋग्वेद में दोस्तों 10 मंडल हैं, जिसमें पहला और 10वां दोस्तों लास्ट में जोड़ा गया। और ये सभी दोस्तों सबसे बड़े मंडल हैं। इसके अतिरिक्त 3 और 7 और 10 मंडल से दोस्तों क्या लिया गया है इसके बारे में भी हम चर्चा वीडियो में कर चुके हैं, वो वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर केवल हम ऑप्शन की चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर देख लेंगे दोस्तों 4, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है। तो गायत्री मंत्र का उल्लेख दोस्तों है ऑप्शन नंबर ए यानी ऋग्वेद में है दोस्तों। किस में है, ऋग्वेद में है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है। बहुत बार दोस्तों क्वेश्चन आया हुआ है कि जो गायत्री मंत्र का उल्लेख है दोस्तों वो किस मंडल में है। तो वो दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा सी यानी तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का दोस्तों उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे कहा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर तो सही हो जाएगा सी, सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी का दर्जा दिया गया है, जो कि राजस्थान में दोस्तों बहती है। और राजस्थान में दोस्तों उसे घग्गर नाम से भी जानते हैं। सबसे नया वेद कौन सा है। क्वेश्चन दोस्तों सबसे नया वेद कौन सा है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा दोस्तों डी, अथर्ववेद को सबसे नया वेद है। इसे पहले वेदों की श्रेणी में नहीं रखा गया था। जो त्रैवेद थे दोस्तों ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को रखा गया था, लेकिन बाद में अथर्ववेद को वेद मान लिया गया। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा दोस्तों डी। वैदिक काल में राजा जनता से जो कर वसूलता था उसे क्या कहते थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार दोस्तों आया हुआ क्वेश्चन है ये। जो वैदिक काल में जो राजा से जो कर वसूला जाता है, राजा जो जनता से कर वसूलते थे उसे क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 में जजिया दिया है, बलि दिया है, लगान दिया है या कर दिया है। तो इसका दोस्तों सही हो जाएगा ए बी, है ना, बलि उसे बोला जाता है। क्या बोला जाता था, बलि। उस कर को क्या बोला जाता था दोस्तों, बलि बोला जाता था। सत्यमेव जयते दोस्तों कहाँ से लिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। सत्यमेव जयते ऋग्वेद से लिया गया है, शतपथ ब्राह्मण से लिया गया, यजुर्वेद से लिया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा डी दोस्तों, मुंडकोपनिषद से दोस्तों लिया गया है सत्यमेव जयते। ऋग्वेद में दोस्तों किसका उल्लेख है, यानी किस चीज़ का उल्लेख दोस्तों किया गया है ऋग्वेद में। तो मंत्रों का, जादू का, आयुर्वेद का, संगीत का। तो हमने इसके बारे में विस्तृत चर्चा कर ली है दोस्तों। उसमें ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा ए, मंत्रों का दोस्तों उल्लेख किया गया ऋग्वेद में। ऋग्वेद में कुल कितनी ऋचाएं या मंत्रों की संख्या कुल कितनी है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा हमारा डी 10,600, जिसमें 118 जो दोस्तों मंत्र हैं वो दोस्तों दोहराए गए हैं। तो 10,600 कुल मंत्रों की संख्या है दोस्तों। सामवेद में किसका उल्लेख है, सामवेद में दोस्तों किसका उल्लेख है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, संगीत का उल्लेख है दोस्तों। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है दोस्तों। तो कहा जाता है दोस्तों सामवेद को। यजुर्वेद में किसका उल्लेख किया गया है दोस्तों, यजुर्वेद में किसका उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, कर्म कांडों का उल्लेख किया है। इसके अनुसार दोस्तों बलि व्यवस्था भी दोस्तों इसे में ऐड की जाती है। किसमें, यजुर्वेद में बलि के बारे में बताया गया है, कर्म व्यवस्था के बारे में बताया गया है। इन चीज़ों का वर्णन दोस्तों यजुर्वेद में किया गया है।
अथर्ववेद में किस किस चीज़ का उल्लेख किया गया है? तो अथर्ववेद में दोस्तों रोग निवारण व जादू टोना संबंधित सभी चीज़ों का दोस्तों निवारण किया गया है। तो ये ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा बी। उपनिषदों की संख्या दोस्तों कितनी है? तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा सी 108। उपनिषदों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों उपनिषदों को जो जो जाना जाता है वो वेदांत नाम से भी जाना जाता है, वेदांत। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों। अगर वेदांगों की, वेदांत और वेगांत दोस्तों ये थोड़ा डिफरेंस है। तो वेदांतों, अगर वेदांतों की संख्या कितनी है? तो वेदांत जो होते हैं दोस्तों वो उसकी संख्या 6 है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इन वेदांतों को पढ़े बिना कोई भी व्यक्ति वेदों को नहीं पढ़ सकता है। वेदों को पढ़ने के लिए दोस्तों 6 वेदांतों की रचना की गई, जिसके बारे में हमने वीडियो में चर्चा की है। 19 देखेंगे, व्याकरण की सर्वप्रथम रचित पुस्तक कौन है? सबसे जो पहली रचित पुस्तक व्याकरण की है वो दोस्तों कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अष्टाध्यायी जो है वो दोस्तों व्याकरण की सबसे प्रथम रचित पुस्तक है। अष्टाध्यायी के दोस्तों रचयिता कौन है? इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं दोस्तों। इस रचयिता है दोस्तों पाणिनि। पुराणों की संख्या कितनी है दोस्तों? पुराणों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा डी 18। और सभी पुराण दोस्तों ब्रह्मा विष्णु महेश से ही संबंधित है। वैदिक जो आर्यों का मुख्य भोजन दोस्तों क्या था? तो जो मुख्य भोजन था वो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दूध और इसके जितने भी उत्पादक क्षेत्र थे वो था, क्योंकि वो एक ये पशुपालन के साथ दोस्तों मिलते हैं। अधिकतर पशुपालन होता था, मुख्य व्यवसाय पशुपालन था, इसीलिए अधिकतर दूध और इससे बने उत्पादों का वो ग्रहण करते थे दोस्तों, भोजन के रूप में ग्रहण करते थे। निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाया गया? सबसे पहले दोस्तों कौन सी चीज प्रयोग में लाया गया? तो जौ। सबसे पहले दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जौ। लेकिन ये केवल पूजा करने के लिए जौ का यूज किया जाता था। जो सबसे पहले खाने का यूज किया गया दोस्तों वो गेहूं का किया गया। तो याद रखना दोस्तों, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया? सबसे पहले दोस्तों किया गया, ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा बी। तांबे का प्रयोग सबसे पहले किया गया। जब उत्तर वैदिक काल आया दोस्तों तब तक लोहे का ज्ञान हो गया था, क्योंकि तांबे का ज्ञान दोस्तों हमें सिंधु घाटी सभ्यता से ही मिलता है। और तांबा और कांसा मिलकर ये पाषाणकालीन सभ्यता से ही मिलता है। उसके बाद में कांस्य युग आया है, तो कांसा, टीन और तांबा को मिलाकर सिंधु घाटी सभ्यता में कांसा बनाया गया। इसे वैदिक लोगों को सबसे पहले तांबे का ज्ञान था, उसके बाद धीरे धीरे उनको लोहे का ज्ञान हुआ। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, वेद शब्द का क्या अर्थ है? तो वेद मीन्स हम बता ही चुके हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही हो गया, ज्ञान। आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के जो आयु के आरोही क्रम में कौन सा है दोस्तों? तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा हमारा सी। सबसे पहले ब्रह्मचर्य है, फिर गृहस्थ आश्रम है, फिर वानप्रस्थ है, उसके बाद में संन्यास आश्रम है। क्वेश्चन आ चुका है। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। आरंभिक जो ऋग वैदिक काल था दोस्तों, जो कि आरंभिक हमारा जो वैदिक काल चला दोस्तों वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के दोस्तों 1000 तक चला। और उसके बाद उत्तर वैदिक काल 1000 से लेकर के दोस्तों 600 ईसा पूर्व तक चला। तो अब पूछा जा रहा है कि आरंभिक जो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व का जो काल था उसमें वर्ण व्यवस्था आधारित थी दोस्तों, वो व्यवसाय पर आधारित थी। ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा दोस्तों सी, व्यवसाय पर आधारित थी। आर्यों को एक जाति कहने वाला प्रथम यूरोपी कौन था? एक जात जिसने बोला तो वो यूरोपी थे दोस्तों मैक्स मूलर। मैक्स मूलर ने एक सिद्धांत भी दिया, याद रखना दोस्तों। मैक्स मूलर ने यूरोपियों को बताया कि ये एक जाति कहने वाले जो थे वो मैक्स मूलर थे। आर्यन जनजातियों की पराधीनता बस्ती कहाँ है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा दोस्तों डी, सप्त सिंधु। उपनिषद क्या है? तो उपनिषद ऑप्शन नंबर डी सही, हिंदू दर्शन शास्त्र का एक स्रोत है दोस्तों, वो है उपनिषद। रामायण के रचयिता कौन है? तो दोस्तों वाल्मीकि जी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रामायण में कितने कांड हैं दोस्तों? 7 कांड हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बाल कांड, अयोध्या कांड, आरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, युद्ध कांड या उत्तरकांड। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा सी। महाभारत की रचयिता कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा ए दोस्तों, व्यास जी को महाभारत का रचयिता माना जाता है। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है दोस्तों? तो अर्थशास्त्र के रचयिता ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कौटिल्य। कौटिल्य को दोस्तों विश्वगुप्त तथा चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। मेघदूत के रचयिता कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा कालिदास जी हैं मेघदूतम की रचयिता।
कालिदास की सबसे पहली दोस्तों रचना कौन सी थी? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अब डी हो जाएगा दोस्तों, ऋतु संहार। ऋतु संहार जो थी वो दोस्तों सबसे पहली रचना थी। ऋग्वेद के रचनाकार कौन है? तो ऋग्वेद के दोस्तों रचनाकार हैं वो धन्वंतरी जी हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यजुर्वेद के रचनाकार दोस्तों कौन है? यजुर्वेद, तो यजुर्वेद के दोस्तों रचनाकार जो विश्वामित्र जी हैं। सामवेद के रचनाकार कौन है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार आता है दोस्तों, भरत मुनि जी सामवेद के रचनाकार हैं। अथर्ववेद के रचनाकार दोस्तों कौन है? तो अथर्ववेद के रचनाकार विश्वकर्मा जी हैं। अथर्वा ऋषि को भी माना जाता है दोस्तों अथर्ववेद के रचनाकार, विश्वकर्मा या अथर्वा ऋषि। वेदों के टीकाओं को क्या कहा जाता है? जो वेदों में जो टीका होती है इनको क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 ब्राह्मण ग्रंथ इसे बोला जाता है। ऋग वैदिक काल में सबसे प्रतापी देवता कौन थे? तो सबसे प्रतापी देवता दोस्तों इंद्र थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और उत्तर वैदिक काल आते आते सबसे जो प्रतापी राजा हो गए थे वो दोस्तों हो गए थे प्रजापति। प्रजापति दोस्तों सबसे प्रतापी राजा हो गए थे। इंद्र दोस्तों ऋग वैदिक काल के सबसे प्रतापी राजा थे और इंद्र को दोस्तों समुद्र का देवता था, पानी का देवता माना जाता था। सर्वप्रथम कर लगाने की प्रथा किस काल से शुरू हुई? सबसे पहले दोस्तों कहाँ से चालू हुई? तो दोस्तों वो चालू हुई उत्तर वैदिक काल से दोस्तों चालू हुई। अथर्ववेद को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो कौन से नाम से जाना जाता है दोस्तों? वो जाना जाता है ब्रह्मावेद। अथर्ववेद को ब्रह्मावेद के नाम से भी जाना जाता है। ओम कहाँ से लिया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार दोस्तों आता है। जो ओम है दोस्तों बृहदारण्य उपनिषद से लिया गया है, ओम याद रखना। और सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। वैदिक युग में यव कहा जाता था। यव बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जव को कहा जाता था यव, याद रखना। मनुस्मृति की रचना किसने की? तो मनुस्मृति की सभी को पता होगा दोस्तों, मनु जी ने मनुस्मृति की रचना की। ऑप्शन नंबर बी। योग दर्शन का प्रतिपादन किसने किया? इंपॉर्टेंट दोस्तों, योग दर्शन का प्रतिपादन किसने किया? सबको पता है दोस्तों, पतंजलि जी ने योग दर्शन का प्रतिपादन किया है। ऑप्शन नंबर 49 देखेंगे दोस्तों 49। आर्यों ने सबसे पहले किस धातु को खोजा? सबसे पहले वो कौन सा धातु था जिसको खोजा? तो वो धातु थी दोस्तों लोहा। लोहा की उन्होंने खोज की। तांबे और कांसा और टीन इनको पहले से ही ज्ञान था। कृष्ण भक्ति का प्रथम एवं प्रधान ग्रंथ किसे माना जाता है? कृष्ण भक्ति का सबसे जो प्रथम तो श्रीमद् भागवत गीता को माना जाता है। श्रीमद् भगवत गीता को दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऋग्वेद में जो अधन्या शब्द है उसको उसका क्या दोस्तों अर्थ है? तो किस पशु का प्रतीक माना जाता है दोस्तों? गाय। गाय वैदिक काल में दोस्तों पवित्र मानी जाती थी और इसे अधन्या नाम दिया गया, जिसकी हम चर्चा इस वीडियो में कर चुके हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। और इससे पहले सिंधु घाटी सभ्यता का और वैदिक कालीन सभ्यता का, प्राचीन कालीन सभ्यता का दोस्तों वीडियो अवश्य देखिए। बहुत ही अच्छी तरीके से हमने एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर कवर किया है। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ में। यदि आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ क्या करें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।